संकल्प दिन के नाम से जाना जाता है और यह संकल्प दिन वह दिन है जहाँ 1917 में 23 सितंबर 1917 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो जातीयता के आधार पर जो अपमान हुआ और वो अपमान के बाद जब उनको एक एहसास हुआ कि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति होने के बावजूद भी और वह पढ़ा लिखा कि भारत में सबसे पहला व्यक्ति है कि जिन्होंने इतनी सारी डिग्री हासिल की है, मगर इस भारत देश में जातीयतों के शिकार के कारण उनको अपमान सहन करना पड़ा। और वह एक वाकया था सयाजीराव गायकवाड़ जी के स्कॉलरशिप के कारण उनका जो करार हुआ था, उस करार के मुताबिक उनको कुछ साल यहाँ नौकरी करने का करार के मुताबिक वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद बड़ौदा आए और बड़ौदा में उनको जो अपमान सहन करना पड़ा, यहाँ तक कि उनको रहने का मकान भी नहीं मिल पाया। और जो सयाजीराव महाराजा के ऑफिसों में उनको पता नहीं था कि मेरे ऑफिस में क्या हो रहा है, क्योंकि ब्राह्मणवाद और मनुवादी लोग वहाँ ऑफिसों में पहले से ही मौजूद थे और इसके लिए उनका जो व्यवहार हुआ वो बहुत अमानवीय हुआ। बाबा साहब तो पानी पीने के लिए मटका सार्वजनिक नहीं था, जाति के आधार पर जाति का मटका था, टेबल जाति के आधार पर जाति का टेबल था। एक टूटा फूटा टेबल बाबा साहब को दे दिया गया। इतने बड़े प्रवीण और पढ़े लिखे भारत में सबसे श्रेष्ठ पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर देश में आज भी कोई मौजूद है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम। और ऐसे व्यक्ति को और जाति के आधार पर प्रताड़ित होना पड़ा और उसके कारण डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये जाति के शोषण के शिकार के बाद उनको यहाँ रहने के लिए मकान तक नहीं मिला और जिन लोगों ने मकान दिया उन्होंने भी 4-5 दिन के बाद मकान से निकाल दिया, क्योंकि मनुवादी ने कह दिया था कि ये हिंदू है और आपकी धर्मशाला जो है वह पारसियों की है और पारसी में हिंदू नहीं रह सकता। तो हिंदू धर्म में भी जाति का शिकार होना पड़ा और पारसी धर्मशाला में भी शिकार होना पड़ा। तो उसके बाद उनको यहाँ से निकाल दिया गया और जब वो रेलवे स्टेशन से मुंबई जाने के लिए निकले तो गाड़ी 4 घंटा देरी से होने के कारण उनको लगा कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्योंकि जातिवादी हमलाखोर लोग मुझे आज भी हमला मेरे ऊपर हो सकता है, मेरे जान को खतरा है, जानलेवा हमला हो सकता है, इसलिए मुझे अपने आप को बचाना होगा ताकि मैं अपने समाज को, अगर मैं जिंदा रहूं तो मेरे समाज के लिए मैं कुछ कर सकता हूं। इसलिए संकल्प भूमि जिसको कहा जाता है कमाटी बाग बड़ौदा शहर में, तो यहाँ पर उन्होंने एक बैठकर 4 घंटा गुजारे और 4 घंटा गुजारने के बाद यहाँ पर जो 10 दिन का अनुभव जो उनको हुआ उस अनुभव को यहाँ पर फिर से याद करते हुए सिसकते रोते हुए उन्होंने आंसू टपकाए और फिर उन्होंने संकल्प किया कि आज के बाद यह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर के बाद इस देश में कोई अपमान का शिकार नहीं होगा। इसलिए मुझे संकल्प करना है कि सबसे पहले देश की जातीयता को खत्म करना है और इसलिए भारत का नवा संविधान बनाना है और इसलिए वो संकल्प बाबा साहब ने पूरा कर दिया। इसलिए यहाँ पर लोग उनको याद करने के लिए, नमन बंदन करने के लिए वो संकल्प भूमि के नाम से जगह पर आते हैं। जो आप भीड़ देख रहे हैं तो हमारे सामने बाबा साहब का दूसरा क्रांतिकारी जो संकल्प हुआ कि देश को जातीयता से अलग मुक्त करके मैं बौद्ध धर्म को अपनाऊंगा और वो धर्म अपनाने के बाद यहाँ पर हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और वो सम्मानित महसूस करता है। और उनके जो धर्म प्रचारक हैं जो हमारे पास आर्या जी, यह महिला सन्यासी है, महिला भिक्षु है, इनको सम्मान से आर्या जी कहा जाता है और हम उनसे एक मुलाकात करेंगे आज के संदर्भ में। आर्या जी, आपका नाम बताइए। मेरा नाम भिक्षुनी संगमित्रा ऐसे मुंबई रायगढ़ से हूँ। मेरा नंबर है 9209542540। आर्या जी, आपको ये जानकारी कब मिली? मेरे को 8 दिन के पहले ही पता चल गया था कि आपने को कार्यक्रम है 23 सितंबर को बाबा साहब का यहाँ पे संकल्प भूमि पे सब जन बहुजन ये लोग अपने को सब समाज के लोग यहाँ पे इकट्ठा होना है। बाबा साहब ने जो अपने जीवन में ख्वाब देखा था वैसा ही कोई साधारण आदमी नहीं थे, वो साधारण व्यक्ति थे, विद्वान थे, विद्वत के नायक थे जो कि इस देश में पैदा हुए। ये देश का सौभाग्य है, इसका नाम बढ़ रहा है तो ये बोधिसत्व और तथागत गौतम बुद्ध की वजह से बढ़ रहा है। नहीं तो ये विश्व में दूसरा कोई नहीं है जो सत्य को जान सके और मानवता को मानव बना सके। तो ऐसे बोधिसत्व थे। तो इसमें ये जो धरती पे बड़ौदा में बाबा साहब जब नौकरी के लिए आए, सयाजीराव गायकवाड़ जी ने उनको जो ये दिया था कि इसके बाद जो सैलरी दी, हाँ, तो उसके वजह से वो यहाँ आए थे, वो नौकरी करने के लिए आए थे। तो वो जब घर से निकले
तो रमाई से कहे कि अगर रामो आपको भी मैं लेके जाता था साथ में, लेकिन रहने के लिए अपने पास कोई मकान नहीं है, अगर हो सके मेरे को रहने के लिए मकान ले मिल जाए तो रामू मैं आपको भी साथ में लेके जाऊंगा। तो ये शब्द देके बाबा साहब घर से निकले थे और यहाँ आए हैं। तो यहाँ रहने के लिए उनको बहुत दिक्कत हुई, बहुत तकलीफ हुई, बहुत शोषण हुआ, अपमान हुआ। अपमान तो वैसे देखे जाए चीज तो उनसे बचपन से ही अपमान मिला, सम्मान तो कभी मिला नहीं, मान तो सभी कहीं मिला नहीं। ये जनता ने इनको इतना परेशान, इतनी यातना, इतने दुख दिए है। तो बचपन में बच्चा खेलने कूदने लायक, हंसने लायक होता था, लेकिन उनको तो बचपन से ही सब कुछ देखने को मिला, अनुभव करने को मिला। तो फिर यहाँ आके उनको एक पारसी कुटुंब ने जो वृद्धा थे दो, उन्होंने वो बड़े से दाई की रूम दे दी तो बड़े बाबा साहब खुश हुए। तो चलो रहने के लिए जगह तो मिल गई। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ तो उनको वो बूढ़ा पारसी आदमी ने कपड़े नहीं पहने होते बाबा साहब, यानी शर्ट नहीं पहना होता, तो उन्होंने देख लिया कि भाई इनके ऊपर तो जानवर नहीं है, ये कोई अपना बामन ये नहीं है, ये तो कोई तरी अलग आदमी है। तो उनको ध्यान में आया, ऊपर वो चढ़ के आया गुस्से से ताव से, और उन्होंने बोल दिया बाबू तुम हमारी रूम अभी के अभी खाली करो, आपको जानवा नहीं पहना है तो तुम हिंदू नहीं हो, तुम हमारे जात वाले नहीं हो। जो चाहे उनके दिल में दिमाग में आया वैसी तरह से उनका अपमान करते गया। उन्होंने नहीं जाना था कि ये विश्व का दाता है, ये निर्माता है, ये वो नहीं जानता था, इसलिए वो ऐसा व्यवहार किया उनके साथ। अभी आपके साथ कितने उपासक आए हैं? हमारा जो सब है ना वो लाखों करोड़ों के पास है। आप जिस जगह से हैं वहाँ से? मैं मुंबई से आई हूँ, मुंबई थाना से कम 500 तभी लोग हमारे साथ आए। 500 लोग आए? हाँ 500 लोग आए हैं। भिक्षु है, कोई उपासक है, कोई उपासिका है। हम बहुत बड़े यश में आए, जैसे हमारे जैसे वाहन मिला हम गाड़ी में खड़े रह के आए, रात भर गाड़ी खड़े में रह के आए। हमको रिजर्वेशन नहीं मिला, हम सारे टिकट से लेकर आ गए। तो ये हमें जो मिला है तो ये बाबा साहब की देन है। पर बाबा साहब को ये अपन जानते नहीं। जब एक सवाल मेरा रहेगा आर्य जी कि हम लोग अन्य कोई मंदिरों में देखते हैं, हाँ जी, लोग भीड़ में जाते हैं, हाँ जी, तो वहाँ कुछ मांगते हैं, हाँ जी, पर यहाँ कुछ देने लायक है ही नहीं, फिर भी लोग क्यों आते हैं यहाँ पर भीड़ जुटाने? देखो जो मंदिर में जाते हैं वो क्या बोलते हैं मन्नतें मांगने जाते हैं, अच्छा। इच्छा आकांक्षा रख के जाते हैं। लेकिन हमारा जो समाज है यहाँ पे आता है तो वो बाबा साहब ने और गौतम बुद्ध ने इतना दे के रखा है, अच्छा। तो उनके मांगने की जरूरत ही नहीं रखी। इतना सारा दिया? हाँ इतना सारा दिया, वो कि संभाला नहीं जा रहा है, संभाला नहीं जा रहा है। जो लोगों ने छीन लिया था है उसी से ज्यादा दिया है। वो आसमान और धरती ये सभी को मिला के सभी को समान बांट दी। उन्होंने विषमता नहीं रखी, भेदभाव नहीं किया, सभी को समानता से बांटा। अपने अपने दो ग्रुप थे, एक विषमतावादी एक संयमवादी। तो विषमतावादी लोगों ने हमें गुलाम बना के रखा था, अपने हक अधिकार छीन लिए थे, वो भी हमें प्राप्त कर दिया, मान सम्मान प्राप्त कर दिया, क्योंकि उन्होंने बचपन से लगातार उन्होंने यातना से अपमान सहा है, जिगते सोई है, तभी वो लिख पढ़ के इतने विद्वान बन गए कि विश्व को उन्होंने अपना बना लिया, मानवतावादी धम्म प्रदान कर दिया। इतने बड़े बोधिसत्व तथागत को मेरा नमन वंदन अनुमोदन है। अभी यहाँ पर जो लोग आए हैं तो अभी उनको कोई मांगने की जरूरत नहीं है, इसलिए तो हमारे जो बहुजन लोग आते हैं ना, जो खरे बुद्ध है वो कभी कुछ मांगते नहीं, कुछ ये इच्छा नहीं रखते, कुछ नहीं, इतना ही रखते हैं कि हमारे दिल दिमाग से हमारे बाबा साहब को वंदन करने आते हैं, उनको चरण स्पर्श करने आते हैं। जिस धरती को बाबा साहब के गौतम बुद्ध के चरण लगे हैं उसको वो देखने आते, बड़ी तमन्ना से आते, प्यार से आते, कुछ मांगने के लिए नहीं आते, कुछ मांगने का रहे नहीं। तो दोस्तों आपने देखा है ये हमारी बौद्ध भिक्षुनी है, इनको हम सम्मान से आर्या जी कहते हैं, और इन्होंने जो बात रखी है इसीलिए बाबा साहब ने कहा है कि जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना भविष्य का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए समाज को अपना भविष्य जागरूक करने के लिए और तैयार होना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं आपसे कह देता हूँ कि किताबों के काफी स्टॉल लगे हैं और महिलाओं को खास करके किताब लेना है जिसका नाम है हिंदू कोड बिल। मैं एक शब्द बोलना चाहती हूँ, हमारे महिला के लिए एक ध्यान में रखना चाहिए, रमाई का तत्वबोध
माँ ने आदर्श, रमाबाई का आदर्श सभी ने लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए अब रमाई से? आपको लोग ये लगता होगा कि रमाई पढ़ी लिखी नहीं थी। रमाई पढ़ी लिखी थी, बाबा साहब ने उनको पढ़ाया था। कैसा पढ़ाया था ये आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन अभी कम वक्त है तो मैं वो नहीं बताती। लेकिन ये ध्यान में रखो, रमाई का, सावित्री का आदर्श सावित्रीबाई ने ज्योतिबा को अग्नि दी थी, ये ध्यान में लोग रखो। उन्होंने बच्चा नहीं था, वो रोते नहीं बैठी, ये रखो। और रमा माते ने, बाबा साहब बाहर विदेश में घूमते रहते, समाज कार्य तुम्हारे लिए बाबा साहब बाहर थे तो भी उन्होंने कभी तकरार नहीं की, कोई झिझक नहीं की कि भाई तुम बाबा साहब बाहर रहते हो, मेरे पास तो कोई नौकरी नहीं, पानी नहीं, आमदनी नहीं, आर्थिक दृष्टि से मैं कमजोर हूँ, ऐसा कभी दिक्कत नहीं की, कभी झंझट नहीं की। उन्होंने अपना कुटुंब, कोई अकेली नहीं थी, कोई बच्चे चारे ही नहीं थे, बड़ा सा कुटुंब था, उनको वो चलाती थी। कैसी चलाती थी? मैत्री भावने से, संयम से, शक्ति से। तो वो अपनी प्रेरणा उन्हीं के साथ में रहकर रखो और अपने घर को स्वर्ग बनाओ। भांडन, मैत्री भावना रखो, तकरार मत करो, अपने पुरुष से वाद मत करो, अपने सास ससुर से झगड़ा मत करो, उनको माँ बाप समझो। और सास ससुर ने अपने को बच्ची समझो, सुनको देखो भला स्वर्ग कहाँ आता है, अपने घर में स्वर्ग है। और यही स्वर्ग की भाषा बुद्ध ने बनाई है, ये ध्यान में रखो। एच बुद्धा तीता, एच बुद्धा अनागता।